83 का वह दिन जब कुछ डाइवर्स अरब सागर में उतरे थे। वह जानते भी नहीं थे कि उनकी आंखें कुछ ऐसा देखने वाली हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। एक खोई हुई नगरी जो सदियों से समुद्र की गहराइयों में छिपी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आधुनिक शहर को समुद्र ने अपने भीतर बसा लिया। ऊंची दीवारें, सजी हुई सड़कें, भव्य मूर्तियां, विशाल महलें और बेहद ही सुनियोजित नगर। वह दृश्य देखकर गोताखोर स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने इन प्राचीन पत्थरों के नमूने निकाले और उनकी जांच की तो जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। द्वारका चार धामों में से एक गुजरात के जामनगर जिले में स्थित अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां हर साल लाखों कृष्ण भक्त प्रभु की सिर्फ एक झलक पाने आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब वह यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे थे। लेकिन कंस के ससुर जरासंध इस वध से क्रोधित हो गया। उसने मथुरा पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। इन निरंतर हमलों से तंग आकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और बसने का निर्णय लिया। एक विशाल नगरी का निर्माण समुद्र के बीच करना असंभव था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि का वरदान दिया। उस भूमि पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। विश्वकर्मा के हाथों निर्मित उस नगरी में हर महल सोने जैसा चमकदार था। हर सड़क मानो भविष्य की योजना का हिस्सा थी और हर बागीचा ऐसा लगता था जैसे देवता खुद वहां ठहरने आते थे। यह नगरी इतनी भव्य थी कि आज के आधुनिक शहर भी इसके सामने फीके लगे। नगर के मध्य में स्थित था श्री कृष्ण का महल, जो इस नगरी का सबसे अद्भुत और भव्य निर्माण था। जब यह नगर बनकर तैयार हो गया तब श्री कृष्ण ने अपनी मायावी शक्तियों से अपने पूरे परिवार और यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए। इसके बाद उन्होंने जरासंध और काले वंश से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। जिंदगी में बड़े बड़े काय और भगोड़े देखे थे, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा था। उठ! कौन दुष्ट है? तेरा काल यवन! जैसा कि धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी सुख और दुख के चक्कर में फंसा होता है, श्री कृष्ण भी इससे अछूते नहीं थे। कुछ समय बाद महाभारत का भीषण युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 दिनों तक यह भयंकर युद्ध चलता रहा और अंत में पांडवों की जीत हुई। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो वो क्रोध से भर उठी। दुख और आक्रोश में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। गांधारी का श्राप सिर्फ शब्द नहीं था, वह एक भविष्यवाणी थी जो कालांतर में यदुवंश के विनाश का कारण बनने वाली थी। श्री कृष्ण जानते थे कि वह श्राप सत्य हो। उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार किया क्योंकि वह जानते थे कि संसार सुख और दुख के चक्र का ही खेल है। लेकिन गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जिसने यदुवंश के विनाश की कहानी लिख दी। एक बार द्वारका के पास पिंडारक नामक पवित्र स्थान पर कई महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र श्याम और उनके कुछ मित्रों ने एक शरारत करने की योजना बनाई। तो आप है महान ऋषि, सुना है महात्मा कि आप भविष्य बता सकते हैं। बड़ी प्रशंसा सुनी है आपकी। क्या जानना चाहते हो? यदि ये सत्य है तो बताइए कि इस रमणी को आगे चलकर क्या होगा, पुत्र या पुत्री?
यह देखकर ऋषियों को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने शरारत पहचान लिया और शाम को श्राप दिया। जाओ, आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। जिस मदिरा के मद में तुमने मेरा अपमान करना चाहा, वो मदिरा तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। कुछ ही क्षणों बाद जब लड़कों ने देखा तो शाम के वस्त्र में सचमुच एक लोहे की मूसल प्रकट हो गई। जब श्री कृष्ण के पितामह राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उसने मूसल के टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में बहा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक मछली ने उस लोहे के टुकड़ों को निगल लिया। जब मछली मछुआरों के जाल में फंसी और काटी गई तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े बाहर निकले। इन टुकड़ों से एक शिकारी ने विषैले तीर बना लिए। अब सवाल ये उठता है, मूसल को काट कर टुकड़ों में बिखेरने के बावजूद वह यादव वंश के विनाश का कारण कैसे बना? 36 वर्ष बीत गए। अब वह समय आ चुका था जब गांधारी के श्राप को पूरा होना था। यदुवंशी मदिरा के नशे में चूर रहते थे। धीरे धीरे आपसी विवाद बढ़ने लगे। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि यदुवंश में ही अंदरूनी युद्ध छिड़ गया था। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के पुत्र भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगे। एक एक करके पूरा यादव वंश नष्ट होने लगा। बलराम ने भी पृथ्वी छोड़ दी। जब श्री कृष्ण ने यह दृश्य देखा तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। यह वह शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकाले लोहे के टुकड़ों से तीर बनाए थे। वह वैशाला तीर श्री कृष्ण के चरणों में जाकर लगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी इस संसार को छोड़ दिया और अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को यह खबर मिली तो वह तुरंत द्वारका पहुंचे, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। पूरी द्वारिका नगरी आग में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और श्री कृष्ण को दिए वचन के अनुसार उन्होंने सभी स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। जैसे ही आखिरी व्यक्ति द्वारका छोड़ गया, अरब सागर की विशाल लहरें आई और देखते ही देखते उस बड़े से नगरी को अपने अंदर समा लिया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया था। वह नगरी जो कभी स्वर्ग से कम नहीं था, अब सिर्फ इतिहास और कहानियों में ही बची है। आज द्वारका 2 भागों में बटी हुई है। द्वारका जो समुद्र के किनारे बसा एक नगर है, और बेत द्वारका जो समुद्र के मध्य में स्थित एक द्वीप है। लंबे समय तक द्वारका को केवल कहानी और कल्पना माना गया। कई वर्ष तक खोजने के बाद भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जो इस नगरी के अस्तित्व को साबित कर सके। 1963 में पहली बार यहाँ पुरातात्विक खनन हुआ, जिसमें कई प्राचीन वस्तुएं और मूर्तियां मिली। एक रोचक सिद्धांत सामने आया कि श्री कृष्ण अपनी राजधानी का प्रशासन द्वारका से देखते, जबकि अपने परिवार के साथ वे बेत द्वारका में रहा करते थे। इसके बाद 1983 से 1990 के बीच प्रसिद्ध जल पुरातात्विकवाद डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। कई दिनों तक समुद्र में खोजबीन करने के बाद उन्होंने पानी के नीचे एक अद्भुत नगरी खोज निकाली। मजबूत दीवारों की नींव, पत्थर, स्तंभ, मूर्तियां, सिंचाई व्यवस्था और कई अन्य संरचनाएं मिली। लेकिन सवाल ये उठता है, समुद्र के नीचे गहरे दफन इन अवशेषों में से कैसे साबित किया जा सकता है कि यह नगरी श्री कृष्ण की द्वारका ही थी? इस बात की पुष्टि करने के लिए पुरातत्वविदों ने इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग कराने का निर्णय लिया। कार्बन डेटिंग एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिसमें पत्थरों की संभावित उम्र का अनुमान प्रयोगों के माध्यम से लगाया जाता है। इसी क्रम में डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में वर्णित ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि महाभारत का युद्ध 3126 BC में हुआ था। महाभारत के अनुसार द्वारका का निर्माण द्वापर युग में हुआ था। जब इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग कराई गई तो पता चला कि इसकी उम्र भी उसी काल के आसपास की ही है। लेकिन सवाल ये था कि पत्थर किसी भी काल के हो सकते हैं, तो इसे ठोस सबूत तो नहीं माना जा सकता है। इसी कारण पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे इस नगरी का क्षेत्रफल मापना शुरू किया, और चौंकने वाली बात तो यह थी कि इस क्षेत्रफल का माप 12 योजन था, जो कि भागवत पुराण के अनुसार वही माप था जो समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका नगरी के निर्माण के लिए दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ कई बड़े आकार के लंगर भी पाए गए हैं। इस बात के प्रमाण है कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था, जहाँ से भारत वर्षों तक दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे।
लेकिन फंड की कमी के कारण ये खुदाई यहीं रोक दी गई। हालांकि 2007 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इस खोज को दोबारा शुरू किया और आज भी यह खुदाई जारी है। एक सिद्धांत के अनुसार लगभग 3500 साल पहले द्वारका जिस भूमि पर बसी थी वह समुद्र की सतह पर ही थी, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता गया यह नगरी धीरे धीरे डूब गई। लेकिन सवाल तो यह है कि समुद्र का स्तर तो धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में उल्लेख है कि द्वारका के तट से टकराती लहरों ने अर्जुन की आंखों के सामने पूरी नगरी को पल भर में निगल लिया। लेकिन आज भी कई लोग महाभारत, रामायण और भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियों को मिथक समझते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, ऐसी कई खोजें हैं जो साबित करती हैं कि धरती पर मानव का अस्तित्व सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय से नहीं बल्कि उससे भी हजारों सालों पहले से है। वेल गाइज, ये रही द्वारका के ऊपर पूरी वीडियो। और सॉरी थोड़ी सी लेट, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बट यार क्या ही करूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जिस टाइप की वीडियोस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, ये कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं। इसके लिए आप लोग मेरी छोटी सी मदद कर सकते हो कमेंट करके कि इस वीडियो में क्या कमियाँ हैं, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में अपनी बेस्ट और सुधार के साथ वीडियो बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई खतरनाक सी वीडियो। बाय।